ठीक है, मुझे ये बताइए कि परमवीर सिंह का तो आप नाम ले रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि परमवीर सिंह आपको सीधे ऑर्डर दे रहे थे कि जाओ मोहन भागवत को उठा लाओ। और भी बड़े अधिकारी थे या और भी रसूखदार लोग थे जो सीधे आपको कमांड दे रहे थे? कौन कौन, नाम बताइए ना, पोल खोलिए। हाँ नहीं, क्या देखो, मैं परमवीर सिंह का नाम ले रहा हूँ क्यों, तो वो मेरे बॉस थे, उन्होंने ही मेरे को आदेश दिया था। मगर हायर अथॉरिटी के साथ, उनसे हायर अथॉरिटी के साथ मैं कंटिन्यू बात में था। दिन में 3 बार मेरे को अपडेट देना पड़ता था, उनके मार्गदर्शन से काम कर रहा था मैं। सबके नाम लेना गलत है अभी इस वक्त, तो ऐसा ये सब गोपनीय बातें हैं। तो मेरे को डायरेक्ट बॉस कौन थे, तो परमवीर सिंह थे। ठीक है, लेकिन अब तो देश के सामने सच आ गया है ना। अब तो अदालत ने जब फैसला सुनाया उसके बाद देश के सामने सच आ गया है। अब तो आपके पास मौका है कि आप भी जो सच अब तक आपने अपने सीने में दबा के रखा हुआ था वो देश के सामने खोलकर रखें। परमवीर सिंह आपके डायरेक्ट बॉस थे जो आपको सीधे आदेश दे रहे थे, लेकिन यकीनन क्योंकि आप उस समय उस सिस्टम का हिस्सा थे तो आप जानते होंगे और कौन कौन लोग थे जो इस साजिश में शामिल थे, जो इस देश को भगवा आतंक का पाठ पढ़ाना चाहते थे, ये साजिश रच रहे थे। और कौन कौन थे वो बड़े लोग जिन्हें देश जानता है, जिन्हें बेनकाब करना आज जरूरी है? महबूब साहब, देखो, उससे भी हायर अथॉरिटी थी, वो भी बातचीत कर रहे थे और मैं ये सब बातें कोर्ट में पेश किया हूँ, ये कोर्ट में दिया हूँ मैं। मेरा 313 का स्टेटमेंट में भी दिया हूँ मैं, क्या है सो इसके अंदर। तो ये छुपी हुई बातें नहीं है। हाँ। और समझ सकते आप, अभी इतनी बड़ी दुश्मनी लिया मैं तो इतना नुकसान हो गया मेरा, क्या नहीं करते हुए मेरा नुकसान हो गया। और सब बातें खुली बातें हैं, सबको मालूम है। अभी वो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, वो ये इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हुआ है। अभी जो निर्दोष छूटे फर्दर इन्वेस्टिगेशन है। अभी अब्सकॉन्डिंग जो दिखाया गया है उसके बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा ना। सही बात। वो इन्वेस्टिगेशन थोड़ी ही क्लोज हो गया, एक पार्ट क्लोज हो गया, बिल्कुल एक पार्ट क्लोज हो गया, एक पार्ट खुला हो गया। और जो खुला है वो अभी तो कब भी कर सकता है, गवर्नमेंट के हाथ में है। वो सही रहा हुआ तपास जो है, हाँ। जो अब्सकॉन्डिंग जो बताया गया, हाँ। जो आरोपी नहीं मिले वो अभी भी उनके रिकॉर्ड पे है, उसका इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं हुआ। ये कायदे की भाषा है, ये इलीगल भाषा है ये, कि वो एविडेंस पूरा क्लोज नहीं हो गया। हो जाएगा क्या, तो इन्वेस्टिगेशन होएगा, देखा जाएगा। मेरा जितना पार्ट था उतना मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल महबूब मुजावर साहब, आप ये बता रहे हैं कि साहब आपका टास्क ये था कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करो जाकर, है ना? ये टास्क आपको दिया गया था और बाकी जो नाम आप बता रहे हैं वो आपका टास्क और वो जो लेकिन आप क्योंकि उस सिस्टम का हिस्सा थे तो क्या आपको ये भी पता है कि कुछ और बड़े हिंदू धर्म गुरु या कुछ और आरएसएस से जुड़े हुए लोग या फिर कुछ और बड़े नेता, उन्हें भी फंसाने की साजिश की जा रही थी? कुछ ऐसे नाम भी जो बाकी टीम्स को टास्क दिए गए होंगे, आपको उसके बारे में भी कुछ जानकारी मिली होगी। मोहन भागवत के अलावा और कौन कौन निशाने पर था, मैं ये भी जानना चाह रही हूँ जी। मोहन भागवत सर्वोच्च नेता है, हाँ जी, और निष्पाप है, क्या उनका संबंध नहीं है? बिल्कुल। जब उनको अरेस्ट करे बाद में नीचे क्या रह गया, और किसे भी ला सकते वो लोग। मेरे को जो काम दिया था वो बहुत भयानक था, भयानक है। अभी मेरा क्या होने वाला है मुझे मालूम नहीं। इसके परिणाम, मैं जो बात कर रहा हूँ इसके परिणाम क्या होने वाले ये मालूम नहीं मेरे को। मगर सच्चाई जो है वो बताया, मैं जितना है उतना है बताया। उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के बताऊँगा तो गलत है। मेरे लिए जो आदेश था वो मोहन भागवत जी को लाने के लिए आदेश था। संदीप डांगे, रामजी कलसंगरा, इनके बारे में जो भी था वो था। उनको मारे, उनको ख़त्म करे, फिर भी उसके घर में जाके तपास करो, वो फरारी दिखाओ, वो जिंदा दिखाओ, ऐसा तपास था वो तो गलत था। यहाँ तक मेरा सीमित इतना चाहिए मेरा पार्ट, ठीक है। बाकी का जो भी है, लेकिन जिस तरीके से आपकी एक टीम थी वैसे ही कुछ और टीम्स भी थी जिन्हें डायरेक्ट ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे थे अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के, अन्य लोगों को उठाकर लेकर आने के, क्योंकि नाम तो बहुत से हैं ना, बड़े बड़े नाम जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि फंसाने की उन्हें भी साजिश थी जी। एक टीम थी, मेरे को मालूम नहीं, उनका नाम मालूम नहीं, मेरे जैसी और एक टीम थी जो कि फिर रही थी। वो भी इंदौर में वो आए थे, भैयू महाराज के वहाँ पे भी आए थे वो, मैं भी गया था वहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो दूसरी टीम भी थी, वो कौन थी क्या थे मुझे मालूम नहीं, क्यों तो ये एटीएस का काम सीक्रेट होता है, इतना ओपन नहीं रहता काम। जिनका उन्होंने जिसको जो टास्क दिया वो कर रहे थे, मेरे को जो दिया था वो इतना चाहिए।
बहुत धन्यवाद महबूब मुजावर साहब, एबीपी न्यूज से विस्तार से बात करने के लिए और अपना पक्ष देश के सामने रखने के लिए। महबूब मुजावर बड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे पास सिर्फ दावा नहीं है बल्कि अपने दावे को साबित करने के लिए सबूत भी हैं। तब जब एटीएस मालेगांव धमाके की जांच कर रही थी तो महबूब मुजावर पर परमवीर सिंह, तब एटीएस के जो बड़े अधिकारी थे, उनकी तरफ से सीधे ऑर्डर्स थे कि जाओ बिना किसी आधार के मोहन भागवत को उठा के ले आओ। ये बड़ा दावा महबूब मुजावर का एबीपी न्यूज पर आपने सुना। महबूब मुजावर ने वो ऑर्डर नहीं माना और इसका खमियाजा भी महबूब मुजावर को खुद पर झूठा केस सहकर उठाना पड़ा जिसमें वो बरी हो